Safdar, and today we are going to start our first lesson, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mujassme Insaf. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में भलाई, नेकी और कामयाबी चाहते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी दायरा अमल में कमाल दर्जा हासिल करने के लिए उनके फरमान से नूर हदायत और उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals through his practical examples for all mankind to follow in every field of life. उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए अपनी अमली मिसाल के ज़रिए इंतहाई आला और अरफा नमूने कायम कर दिए। Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि अल्लाह कादिर मुतलक के रसूल से बढ़कर कोई मुनसिफ और आदिल नहीं हो सकता। As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. बतौर एक नौमर ताजर के आपने एक ईमानदार, दयानतदार और खरा व्यापारी होने की अच्छी शोहरत हासिल कर ली। He always had fair and just dealings with all people. आपने हमेशा तमाम लोगों से खरा और दयानतदाराना लेन देन किया। When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. जब खाना काबा तामीर हो रहा था तो हजरत अस्वद की तनसीब से मुतल्लिक लोगों में तनाज़ा खड़ा हो गया। He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्वद की तनसीब से मुतल्लिक एक इंतहाई माकूल मंसूबा पेश किया। This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. इस मंसूबे ने हर किसी को खुश कर दिया और उन्हें एक कबायली जंग से बचा लिया। As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. मदीना की रियासत के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग, अकीदा और नस्ल से बालातर होकर तमाम मामलात का फ़ैसला अदल और इंसाफ के साथ इस्तेहकाक की बुनियाद पर किया। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. एक दफ़ा कुरैश की एक खातून चोरी की मुजरिम ठहरी। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. चंद लोगों ने कुरैश ख़ानदान के वक़ार को बचाने के लिए उसे सज़ा से बचाना चाहा। They asked Hazrat Usama bin Zaid to intercede on her behalf. उन्होंने उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस औरत की तरफ से माफ़ी की दरख्वास्त पेश करने को कहा। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा requested the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to forgive her. हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे माफ़ कर देने की इल्तिजा की। The Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई गज़बनाक होकर फरमाया, बनी इसराइल इस सिफारिश के सबब तबाह बर्बाद हो गए। वो गरीब पर कानून का इतलाक़ करते थे और अमीरों को माफ़ कर देते थे। During a sermon, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there stood up and pointed toward them and said,
O Messenger of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. एक खुतबा के दौरान एक इंसारी जो वहाँ बैठा था बनु सालबा के चंद लोगों को देखकर उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा करके कहा, ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाप दादा ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल कर दिया था। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में इनमें से एक फ़र्द को फांसी दे दें। The Holy Prophet said, the revenge of the father cannot be taken on his son. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप के जुर्म का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता।